और आज हमारा जो क्वेश्चन है पर काया प्रवेश के ऊपर हम आज बात करना चाहते हैं कि पर काया प्रवेश जो हमने बहुत सारी बातें शास्त्रों में सुनी हुई है और आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि पर काया प्रवेश उसके बारे में आप डिटेल्स बताइए कि अब ये पॉसिबल है या नहीं, या जो भी बातें हैं आगे बात करते हैं। तो शुरू करते हैं बाबूजी, पर काया प्रवेश क्या है? पर काया प्रवेश माना कोई भी मनुष्य अपना सूक्ष्म शरीर निकाल के दूसरे की डेड बॉडी में उसमें प्रवेश कर जाना है और उसमें प्रवेश करके फिर काम करना है, इसको पर काया प्रवेश कहते हैं। तो पर काया जो प्रवेश है, दूसरों की काया माना शरीर, पर माना दूसरा, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी में मतलब जीती जाते मनुष्य में नहीं। ओके। मनुष्य में जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं ऐसी तरह नहीं, मगर जैसे शंकराचार्य ने प्रवेश किया था ना, शंकराचार्य जब वहाँ गृहस्थाश्रम की बात आई, जब वो शास्त्रार्थ कर रहे थे तो गृहस्थाश्रम की बात आई, वो तो सन्यासी थे, उनको तो गृहस्थाश्रम का पता ही नहीं था। तो उन्होंने थोड़ा समय मांगा, फिर अपना उन्होंने एक राजा मर गया था, उसके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके उन्होंने फिर थोड़ा गृहस्थाश्रम का अनुभव लिया और फिर गृहस्थाश्रम की बात की। इसलिए जो गृहस्थाश्रम है, क्योंकि गृहस्थाश्रम को गीता में भी सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा हुआ है, सन्यासियों से भी सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा हुआ है। इसलिए गृहस्थाश्रम वाली कोई जो माता थी, उसने बहुत अनुभवी थी, उसके पति बहुत श्रेष्ठ ज्ञानी थे, मगर शंकराचार्य सन्यासी थे, इसलिए ऐसी बहुत मतलब लंबी नहीं खींचेंगे, टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए ऐसे बहुत मिलेंगे। जैसे एक दूसरे एग्जाम्पल है कि इंद्र हैं, इंद्र किसी गुरु की पत्नी में प्रवेश कर मतलब उसके साथ गलत काम करने वाला था, तो गुरु को पता लग गया, तो गुरु ने अपने चेले को बोला, शिष्य को, कि जरा तेरी माता का ध्यान रखना, गुरु माता का ध्यान रखना। तो वो शिष्य ने, वो स्टूडेंट ने अपनी आत्मा में से एक आत्मा निकाल के गुरु आत्मा में प्रवेश करा दिया, गुरु माता की आत्मा में प्रवेश करा के पूरी बॉडी पर, पूरा बॉडी में व्याप्त हो गया, सूक्ष्म शरीर इलाज किया उसने। तो वो भी जिंदा था, शिष्य भी, स्टूडेंट भी जिंदा था, और वो उसमें गुरु माता में प्रवेश कर गया। तो उसको पर काया प्रवेश नहीं कहेंगे। उसने दो रूप निकाले, एक रूप से दूसरा रूप निकाल के वो गुरु माता में प्रवेश कर गया। और जब इंद्र आया तो इंद्र को पता लगा, तो ये तो उसमें कोई है, तो उसने देखा ये तो गुरु का शिष्य है, तो फिर वो उसने बॉडी बदल दी, सब कुछ शास्त्रों में लिखा है, पढ़ लेना। उसने पूरी बॉडी पुरुष जैसी कर दी, तो उसको पुरुष दिखने लगा, तो इंद्र फिर वहां से भाग गया। तो ऐसी तरह कई हैं कि एक रूप से अनेक रूप निकाल के कईयों में प्रवेश कर सकते हैं। आज तो सूक्ष्म जगत में जो पहले शास्त्रों में ये विद्या थी, वो विद्या पढ़ाई जाती थी,